नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पत्रकार की जो हत्या की गई थी उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इसमें अपडेट ये सामने आया है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने हैदराबाद में इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है सुरेश चंद्राकर। इसे गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है तमाम चीजों के बारे में इसी से खुलासे होंगे, इससे लगातार पूछताछ की जाएगी। मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिश्तेदार हैं और सुरेश चंद्राकर पेशे से एक ठेकेदार है। मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के एक मामले का खुलासा किया था, एक राज खोला था जिसकी वजह से इस पूरे हत्या की प्लानिंग की गई थी। मर्डर को प्लान किया गया था और उसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी, जो पेशे से एक पत्रकार है। मामला 3 जनवरी को सामने आया है। तब से ही पुलिस सुरेश चंद्राकर की तलाश में जुटी थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। जितना ब्रूटल मर्डर ये हुआ है, शायद ही ऐसा पहले देखने को मिला होगा जहां पर एक पत्रकार की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है वो ये है कि मुकेश चंद्राकर के लिवर के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। इसके अलावा उनकी 5 पसलियां टूटी थी, सिर के अंदर 15 फ्रैक्चर थे, हार्ट उनका पूरी तरह से फटा हुआ था और गर्दन टूटी मिली थी। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने अपने करियर में इतना ब्रूटल मर्डर कभी नहीं देखा है जो इसमें देखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साबित होता है कि कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम उसे पकड़ने के लिए हैदराबाद रवाना हुई थी, यानी कि जो मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी है, उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हैदराबाद में उसे पकड़ा गया। इसके बाद रविवार की देर रात उसे वहां से गिरफ्तार किया गया। सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर के अलावा एक सुपरवाइजर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके अलावा जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो पत्रकार हैं, वो फ्रीलांस पत्रकारिता करते थे और 33 साल उनकी उम्र थी। वो 1 जनवरी को लापता हुए थे, यानी कि न्यू ईयर वाले दिन वो लापता हुए थे। 3 जनवरी को बीजापुर शहर के छतनपारा बस्ती में सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में एक सेप्टिक टैंक के अंदर उनकी लाश को बरामद किया गया था। उनकी लाश वहां से मिली थी। पुलिस के मुताबिक सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर पर छुपा हुआ था, यानी कि जो मुख्य आरोपी है वो वहां से फरार हुआ था और फिर वो अपने ड्राइवर के घर जाकर छुपा था, जहां से उसे धर दबोचा गया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ा मुद्दा, कई सवाल और उन सवालों के जवाब पुलिस को देने थे। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लगभग 300 मोबाइल नंबर्स को ट्रैक किया गया था, जिसके बाद ये तमाम जानकारी सामने आई थी। सुरेश चंद्राकर से अभी पूछताछ चल रही है, यानी कि जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सुरेश चंद्राकर के 4 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। सुरेश चंद्राकर की पत्नी को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ डिनर पर बहस होने के बाद उसे उसके रिश्तेदार रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र ने उस पर लोहे की रॉड से हमला किया था। यानी कि जो पूरा ये मामला था, इसमें डिनर पर यह बहस हुई थी, यानी कि एक मामूली बात से बहस होती है और उसके बाद ये मामला इतना गंभीर रूप ले लेता है कि कत्ल हो जाता है और कत्ल भी काफी बेरहमी से किया गया था। इसके बाद दोनों ने बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया ताकि कोई खोल ना पाए, कोई बदबू बाहर ना आने पाए। इसके अलावा मुकेश के फोन और लोहे की रॉड को भी नष्ट कर दिया गया था ताकि पुलिस कोई भी चीज ढूंढ ना पाए। सबूतों को नष्ट किया गया। मोबाइल फोन, पत्रकार के मोबाइल फोन को भी नष्ट कर दिया गया। तीसरा आरोपी दिनेश टैंक को सील करने के दौरान निगरानी कर रहा था, यानी कि जब पूरा काम चल रहा था, बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाला जा रहा था, उस दौरान निगरानी के लिए दिनेश नाम का जो आरोपी है वो खड़ा हुआ था। वहीं ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और जो ये मास्टरमाइंड है उसको हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी का गठन हुआ था, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोन्स को ट्रैक किया गया और उसके बाद इस आरोपी को, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। इसमें तमाम आरोपी हैं, कई सारे नाम हैं, कई सवाल हैं और जो हत्या की गई है वो काफ़ी बेरहमी से की गई है। जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही साफ पता चलता है, क्योंकि 15 फ्रैक्चर आना सिर में,
5 पसलियाँ टूटी गई हैं, इसके अलावा 4 टुकड़े हो गए हैं लिवर के। तो बहुत बेरहमी से जो कत्ल किया गया है, अब उसका इंसाफ तो जनता भी चाहती है। एक पत्रकार जो सच्चाई का साथ दे रहा था, कई राज का जो उसने खुलासा किया था, उसके बाद उस इतना बड़ा कदम उठाया जाता है, पूरा प्लानिंग की जाती है और फिर इसका कत्ल किया जाता है। पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर एक पत्रकार को एक सच्चाई दिखाने के चलते ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है, उसकी हत्या कैसे की जा सकती है। लगातार क्राइम तक की पूरी टीम इस मुद्दे पर डटी हुई है और तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की जाएंगी।